अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, ये देर रात तक प्रजा दरबार चलता है। बाज़ वक़्त तो सुबह सुबह तक, फजर तक भी चलता है और मुख्तलिफ़ मुकामात से लोग आते हैं। ये मेरे साथ में ये जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है हमारे मोहम्मद नईम साहब हैं। मोहम्मद अब्दुल नईम आपका नाम है। एक्चुअली एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन में एक हिंदू लेडी एक मुसलमान आदमी को जो है चप्पल से मार रही सो। तो इतना उतना भी नहीं, बहुत गाली गलौज करके तू मुसलमान है मारी, बाला पकड़ के खींची और पूरा नाखूनों से लोच डाली। तो वो वाक़या जो पेश आया था हमारे मोहम्मद अब्दुल नईम साहब के साथ में वाक़या ये पेश आया था। एक्चुअली मोहम्मद अब्दुल नईम साहब जो है टांडूर के रहने वाले हैं। ये इनकी अहलिया है, इनका नाम है अस्मा बेगम, और इनको जो है 2 लड़के एक लड़की है, मासूम बच्चे हैं। ये पेशे से जो है डेली वेज लेबर है ये। तो वहाँ पर टांडूर में काम नहीं मिलने की वजह से, जो टांडूर जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, तेलंगाना का एक टाउन है वो, तो वहाँ पर काम नहीं मिलने की वजह से इनके एक भाई गुलबर्गे में काम करते। ये गुलबर्गे में जाके मिस्त्री का काम कर रहे थे, मिस्त्री के हाथ के नीचे काम कर रहे थे। तो ये एवरी फ्राइडे नहीं तो सैटरडे वापस आते, एक दिन टांडूर में रह के फिर वापस चले आते। तो उसी तरीक़े से ये 15 सितंबर के दिन ये जो है जो ट्रेन आती 22732, ये ट्रेन से वापस आ रहे थे। और तकरीबन ये जो है यानी जब ट्रेन में चढ़े गुलबर्गे में, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक लेडी बैठी हुई थी और कोई लड़कियाँ बैठे हुए थे। ये लड़कियाँ जो है जो टांडूर में कहीं केरला के लड़कियाँ थे वो। तो जैसा ही इन्हों सामने बैठे, उन्हें इनको घूर के देख के ये पूछी कि तेरे पास टिकट है क्या। तो ये बोले कि तुम कौन होते मेरे को पूछने वाले। तो गालियाँ देने लगी, बोली मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ। तो ये बेचारे डर गए, एकदम डर के निकाल के टिकट बताए तो इनको फिर गालियाँ देके बोली मेरे सामने नहीं बैठना, तो उठ यहाँ से बोली। इन्होंने इधर उधर देखने लगे कि ट्रेन में जगह नहीं थी। तो कुछ देर तक ये बहस तकरार हुई। उसके बाद में ये जो है वॉशरूम को गए, वॉशरूम से आने के बाद में क्या हुआ, वो जो लड़की ऊपर बैठी हुई थी उन्हें आके नीचे बैठ गई, इन्हें बिठाई ये लेडी। तो जब ये नीचे बैठ गई तो वो बच्ची पूछी अंकल मैं उठूँ क्या। तो बोले नहीं, अब थोड़ी दूर में टांडूर आ रहा, मैं उतर रहा हूँ बोल के पलट के ठहर गए। जी अच्छा, इनका बैग था वहाँ रखा हुआ। बैग लेने को गए तो इनका बैग खींच दी, क्या है बता इसके अंदर, तू क्या रखा बोल के। बहरहाल बहस तकरार हुई तो इन बेचारे जाके दूर ठहर गए। तो सीट पे से उठ के एक डब्बा क्रॉस करके जाके बेचारों को गला पकड़ के पहले तो पूरा लोच डाली, पूरा मुंह पे लोच दी। उसके बाद में चप्पल लेके रपा रप मारना चालू कर दी। ट्रेन में कई लोग थे, सब डर गए, कोई बीच में हाथ नहीं डाले। फिर उसके बाद में इनको ढकलने की कोशिश करी, वो तो अल्लाह बचाया दरवाज़ा बंद था। वो वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, बाजू के एक दाढ़ी वाले साहब है, वो बेचारे अपाहिज है, नहीं तो वो बचाते थे, वो नहीं बचा सके इनको। ऊपर जो है कुछ बच्चे बैठे हुए थे अपने चंद्रायन गुट्टा बारकस फलकनुमा के, वो बच्चे ऊपर से कूद के जो है जब बीच बचाव करे। उसके बाद में आप टांडूर पे उतरे जाके इमीडिएट जो है, क्योंकि टांडूर पे वो ट्रेन वो गुलबर्गे से हैदराबाद आने वाली ट्रेन रहती, 5-7 मिनट रुकती वो। ये जाके वहाँ लोकल पुलिस को यानी जो रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस रहती, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, उनको बोलने पर वो लोग आए, डब्बे पे आए। जब तक वो भाग गई निकल के, किधर गई बोल के पूरा स्टेशन ढूंढे, ऑटो स्टैंड करने। कुछ लोग बोले कि उन्हें आई, ऑटो में बैठ के चले गई, यानी उन्हें टांडूर की रहने वाली है। फिर उसके बाद में ये बेचारे बहुत डर गए, इनका वीडियो वायरल हुआ। जो वीडियो बनाए सो वाले साहब मेरे को भेजे थे, मैं इनसे रब्त क़ायम किया। रब्त क़ायम करके मैं ख़ुद पर्सनली यहाँ से टांडूर जा रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में एक बहुत बड़े ओहदे पे है बेचारे, कोई बिहारी है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो उनसे हम कांटेक्ट किए कि भाई ये ट्वीट करा, मैं ट्वीट करने के बावजूद और जो व्हाट्सअप मैसेजेस करने के बावजूद इनको जो चप्पल से मारी और
और जो गाली गलौज करी, यानी एक नाम बोलकर मुसलमान है बोल के जो गालियाँ दी, तो मैं जो है क्योंकि टांडूर जो है टाउन है, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका जो है पुलिस स्टेशन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे में दो टाइप की पुलिस होती है। एक जो है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो कोई जराइम होते, चोरी होती, वो होती, उसको इन्वेस्टिगेशन करती। एक जो होती रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो जो है जो यानी जो ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट के जो एसेट्स है, यानी प्लेटफॉर्म है, पटरियां हैं, उसको देखते हो लोग। तो क्योंकि ये क्रिमिनल केस था, हमला हुआ सो इनके ऊपर, तो वो आया गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को, मैं ख़ुद लेके गया इनको पुलिस स्टेशन। तो पहले तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो इंस्पेक्टर है, वहाँ के जो एसीपी है, इतने सवाल करे इनसे कि नहीं भाई ट्रेन में इतने लोग थे, उन्हें किसी को नहीं पूछ के टिकट तुम्हारे कई को पूछी, तुम्हारे को कई को मारी, तुम कुछ छेड़े होंगे उसको। फिर उसके बाद में हम 5 विटनेस को लेके गए, जो बच्चे बारकस के थे, सो फलकनुमा, बारकस, चंद्रन गुट्टे के, ये पूरे 5 जने चल के ये लोग बोले कि साहब हम देखे, इनका कोई कसूर नहीं था, ये बेचारे चढ़े जब से उतरे जब तक हम देख रहे हैं, लेकिन उसका कसूर था। और उन्हें टांडूर में उतरी, ऑटो से गई, या मतलब उन्हें टांडूर में। तो पहले तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले तकरीबन 45 मिनट तक इनका जीरा करे इंस्पेक्टर साहब, इनसे अकेले में पूछे, फिर विटनेसों के सामने पूछ के बोले कि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं आता, आप गवर्नमेंट रेलवे पुलिस करने जाइए। तो फिर मैं सवाल किया, जब आपको इससे ताल्लुक़ नहीं है केस से, तो आप इतने सवालात कई को करे आप? पहला एक सवाल करे कि उन्हें इतों को नहीं मारी, आपको कई को मारी। बहरहाल मुख्तलिफ सवालात क्यों करे, मेरी उनकी कुछ तल्ख़ गुफ्तगू होने के बाद में हम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन विकाराबाद रेलवे स्टेशन पे हम आए। वहाँ पर आए तो देखे, तो वहाँ पर ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इंस्पेक्टर है, उसको फ़ोन करके बोल रहा। अब उन्हें भी वही दीवाने सवाल, नहीं किसी को नहीं मारी, उन्हें तुम्हारे कई को मारी, तुम्हारे पहचानती होंगी पहले से, तुम उसको कभी कुछ करे होंगे तुम। इन्होंने बोले साहब मैं ज़िंदगी में कभी कोई किसी के ख़िलाफ़ में नहीं बोला, मैं उन्हें कहीं को। बहरहाल मुख्तलिफ़ करे, इनसे कंप्लेंट नहीं लिए। देखिए आप, एक मुसलमान के साथ ऐसा वाक़या पेश आया और सामने वाले जो गैर मुस्लिम है, तो इनका कंप्लेंट ही नहीं ले रहे। नहीं हम 2 दिन के बाद में लेते कंप्लेंट, नहीं वो ऑलरेडी जीडी एंट्री हो गई ना। तो फिर हम आए, घर को आने का फिर ट्वीट करे, कंप्लेंट ही नहीं लिए। बहुत देर तक, तकरीबन 4:30-5 बजे तक बैठा मैं, दफ्तर बंद हुआ जब तक, मगर कंप्लेंट नहीं लिए। जब मैं आने के बाद में पूरा ये वाक़या ट्वीट किया फिर से रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे मिनिस्टर को और आपके आरपीएफ को, तो इनको दूसरे दिन सुबह में जो है, नहीं वहाँ के टांडूर के 2 पुलिस वालों के इनको नंबर दिए थे, ये बेचारे ख़ुद फ़ोन करके ये गए। जाने के बाद में बोले वो अच्छा नहीं मिले, पहले दिन नहीं मिले, फिर दूसरे दिन बुलाए इनको, बुला के वो ऑटो स्टैंड कने यहाँ बोले हमारे कने विकाराबाद रेलवे स्टेशन पे, नहीं टांडूर रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर पता ये चला कि सीसीटीवी कैमरेस ना काम नहीं कर रहे थे। यानी एक रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरेस काम नहीं करना, ये सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है बताइए आप। नहीं वो बाहर का हमारे कने नहीं है जी, वो अंदर का नहीं है जी। बहरहाल गोल फिरा के आखिर में बेचारों का केस नहीं बुक करे। अब ये बेचारे जो है बहुत कसमा पुरसी की हालत में डर के जो है काम को भी नहीं जा रहे हैं, और ये बारिश की वजह से इनको काम नहीं मिल रहा। तो मेरे से वादा, मैं पूछा था कि आप कोई बिज़नेस कर लीजिए, एक छोटी दुकान लगा लीजिए, कुछ ठेला बंडी पे डाल के कुछ कारोबार कर लीजिए। तो ये जो है कुछ छोटी मोटी दुकान लगा के दोनों मियाँ बीवी मिला के टांडोर में चला लेना चाह रही। इसके लिए तकरीबन जो है इनको गाँव का मामला है, मैं समझता हूँ कि एक 10,000 20,000 में कोई मलगी इनको किराए से मिल जाती, और एक 50-60 हज़ार रुपये का जो है इनको एक सौदा आता, ताकि ये दुकान लगा लेके जो है वहाँ पर कारोबार कर सकते। इनको जो है गूगल पे नहीं है अभी, बेचारों का छोटा फ़ोन है, टूटा फ़ोन है। तो इंशाल्लाह पैसे आते ही सबसे पहले एक फ़ोन दिला के बेचारों को इनका गूगल पे एक्टिव करेंगे। और साहिब खैर हजरात से मेरी गुजारिश है, देखिए हमारे हैदराबादी लोग जो है ये तेलंगाना के, मुंबई में कुछ दिन पहले एक दाढ़ी वाले एक साहब जा रहे थे, टिफ़िन में गोश्त लेके जा रहा बोल के 5 बच्चे मारे, वहाँ हिंदू तकरीबन 10-12 जने मारे। तो पूरा मीडिया वो बात को बताया, और जाके लोग उनके साथ चीचा के साथ हमदर्दी करे, बड़े बड़े मिनिस्टर आए, एमएलए एमपीआं मिले।
यानी हमारे लीडर भी ऐसे हो गए जो मीडिया हाईलाइट हो रहा वही केस पे हाथ डाल रहे हैं, दूसरे केसों को नहीं देख रहे। हम ये विचारों के साथ बाज़ाब्ता उन्हें गालियाँ दे रही, तुर्कुड़ू बोल रही, यानी क्या क्या की बोल रही, कभी तेलुगु बात कर रही, कभी कुछ बात कर रही। अब उन्हें दीवानी थी, पागल थी, नहीं मालूम। रक्षापुरम कॉलोनी में जो है एक दीवाना, मैं अभी शादी अटेंड करके आते आते देखा कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सब ड्रामा था। रक्षापुरम कॉलोनी में जो है अभी आते आते देखा तो जो है पुरानी जो छोटी मंदिर थी उसको बड़ी कर रहे हैं, मंदिर को एक्सटेंशन कर रहे हैं वो मंदिर को। तो क्या वो पागल का ड्रामा करके मंदिर को बड़ा करने की कोशिश करे क्या, ये आज मेरे को डाउट आ रहा। और बेचारों को इतना मारी तो कोई हमदर्दी नहीं। अपने कने तेलंगाना में इतने तंजीमा है, इतने सियासी जमाता हैं, आप बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई एक आदमी बताइए जो मोहम्मद अब्दुल हमारे नईम साहब के तरफ से कोई एक ट्वीट करा क्या। उल्टा मैं ट्वीट करा, मैं फेसबुक पे डाला तो दीवाने शाने सवाल कर रही, नहीं वो औरत कई को मारती, इनुच कुछ अभी नु क्या करे वैसा दिख रही। बोलिए आप बेचारे, हाँ तो अब ना शराब पीते, ना पान खाते बेचारे, ना सिगरेट पीते, और बेचारों की बीवी दुनिया का परेशान है, घर से नहीं निकल रहे हैं डर के। ये वाक़या हुआ सितंबर 15 को, आज तकरीबन 26 तारीख 7 आज हो गई, लग गई। डर के कहीं नहीं जा रही, बोल रहे हैं कि मैं कहीं मकान में ही वहाँ पर कारोबार कर लेता हूँ। तो इनका अकाउंट नंबर और इनका अभी तो गूगल पे नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा तो वो भी दे दूँगा। पहले तो मैं इनका अकाउंट नंबर, इनकी अहलिया के नाम पे है अकाउंट नंबर। जो भी साहिब खैर है बेचारों की मदद करिए और जितना जल्दी हो सकता मदद करिए ताकि कुछ कारोबार धंधे पे लग सके। मैं जो है हमारे नईम साहब अब्दुल नईम, क्या एक्चुअली वाक़या क्या हुआ पूरा बोलिए, ये पकड़ के बात सामने रखो। मैं गुलबर्गा से आ रहा था, कभी यहाँ पे टांडोर में काम नहीं है बोल के गुलबर्गा पे जाके कर रहा था। 1.5 महीने से काम नहीं है बोल के जाके कर रहा, तो 8 दिन में एक बार आ रहा था। हफ्ते के दिन शाम में नहीं, उधर से निकल के फिर संडे के दिन रुक के शाम में जा रहा था। संडे के दिन उबड़ी गाड़ी से 6 बजे, परसों 15 तारीख को आते हो तो आइट गुलबर्गा से चढ़ा। मैं चढ़ने के बाद बैठा, सीट खाली थी, बैठे। एक लेडीज़ एक जेंट्स बैठे हुए थे, उनके बाजू में बैठा। उसके बाद सामने एक लेडीज़ बैठे थे, दो जेंट्स बैठे हुए थे। उसके बाद वो केरला के बच्चे हैं 5-6 जने, वो लोग वहीं बैठे। एक बच्ची ऊपर बैठे। उससे पहले 2 बच्चा से बहस करे, उनको टिकट पूछे, और राजस्थान किधर के थे उनसे पूछ के उनसे बहस करने के बाद उसके बाद चुप बैठे। उसके बाद मेरे को टिकट बता रहे, बाहर को ऐसा बोल को, 5 टिकट बता। तुम मतलब कौन है तुम, आईडी बताओ, मैं तुम्हारी टीटी है तो तुम मैं बता दूँ, आईडी बताओ बोल के बोला। मैं बोले तो नहीं बताता भाड़ को बोल को, बोला भाड़ को इनको नको बोलो, गालियाँ नको दो बोल को बोले। बोलने के बाद नहीं बोल के क्या नहीं बताता बोल के, अरे तू गालियाँ दे के मुसलमान ऐसे, तुम्हारे औरतें ऐसे रहते, तुम लोग घुमंडी बहुत है वैसा बोल के, और गाली गोली उसका लेडीज़ को भी, मुसलमान ऐसा रहते बोल के। उसके बाद क्या करे, कई को दे रहे गालियाँ वैसा बोल, क्या करे बोल को, बोले तो चप्पल ले को सब मेरे को क्या करे वैसा बोल को चप्पल लेके मारे। उसके बाद नाखून से यहाँ छाती पे पूरा खींचने के बाद तो ऐसा तेरे को काट दे तू, ढकल दे तू। बोले तो बोला ढक्कल, कई ढकल थे बोल को। बोले तो एक जने बूढ़े में उधर आके जब पकड़े तो उनको ढकल दिए, और एक बच्ची वो बैठे तो बच्ची को भी ढकल दिए। ढकलने के बाद फिर बैठने के बाद खामोश, फिर और गाली गुलस कर, मैं बाथरूम जाके आ रहा था। आने के बाद वो बच्ची ऊपर बैठे, सो बच्ची आगे नीचे बैठे। अंकल बैठते का नहीं, मैं टांडोर आ रहा करीब, उतर जा रहा हूँ, मैं 10 मिनट में उतर जाता हूँ, बैठो। मैंने कहा वहाँ पे बैग है, दे दो आप। ठीक है अंकल शुक्रिया बोलो। तो बच्ची भी बोली अंकल की गलती कुछ भी नहीं है, कहीं को बोलो तो बच्ची को भी हाथ हटा दिए उन्होंने, गाली गुलस करके। फिर मेरा भारत पुलिस वाला है वैसा है बोल के बोले। पुलिस वाला तो मैं क्या करूँ बोल के बोले, क्या करूँ मैं ऐसा तेरे को ये करता हूँ, काढ़ा डालता हूँ, फिर ढकल देता हूँ बाहर। और ऊपर बैठे तो उन्हें देख के आके बच्चे हैदराबाद से 5 जने बच्चे आ रहे। तो हाँ वो लोग हीडो बने 5 जने, उनको हैदराबाद से गुलबर्गा आए थे वो लोग। दरगाह से आते हो तो वो लोग भी मेरे को बचाने के बाद तो आप हीडो तो डरो न बोल को अपन जाके केस करेंगे ऐसा बोल के वो लोग हीडो लेके करके साहब के पास आए। साहब के पास आको ऐसा साहब मेरे को मदद करे, कॉल करें, आने के बाद ऐसा आओ तुम कंप्लेंट करेंगे। सवाल कराओ पुलिस वाला तुम्हारे से, दुनिया के डीएसपी साहब जो हाँ डरा के तुम कुछ तो भी करे, मैं कुछ भी नहीं करा, वैसा करने वाला तो मैं मारता था बोल को बोला। मैं
नहीं तुम कुछ तो भी करे, कैसा तो अब एक दोस्त रहता है, एक दोस्त को दोस्त छेड़, मैं बोला दोस्त को दोस्त छेड़ते हैं, औरत को कौन छेड़ते, छेड़ने वाले छेड़ते उनको बोले तो कम से कम 30-40 बार पूछते रहा मेरे को 40 मिनट। साहब बोलने के बाद में नहीं वहाँ पे जाओ, यहाँ पे नहीं लेते कंप्लेंट, वहाँ पे जाके बोले, उन्हें भी सवाल करे। उसके बाद बोले उन्होंने साहब, हाँ दूसरे ऑफिसर साहब वैसा बोले, उन्होंने 1 घंटा सवाल करके साहब बोले अब कंप्लेंट नहीं, 2 दिन के बाद ये कर तुम्हें, आप रेलवे स्टेशन को जाओ, वहाँ पे सूरत पहचानते क्या, तुम्हारे इश्तेहार में है क्या, उनको पूछे मेरे इश्तेहार में कहीं होते। हाँ मैं बोला कौन क्या नहीं की, ऐसा बोल के पूछे। रेलवे स्टेशन को जाओ तो 2-3 दिन बोल के बोले। मैं गया एक दिन, जाने के बाद वहाँ पे कौन भी थे नहीं। उसके बाद मैं कॉल करा वहाँ जाके, मेरे को बिठा 1-2 घंटे। उसके बाद बोले नहीं कल मिल तो मैं बोल के मेरे को वापस भिजा दिए। उसके बाद कल भी गए तो फ़ोन करे तो नहीं मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं ज़रा काम से हूँ। वो नहीं है बोल को, कैमरे वाला नहीं है, ऐसा बोल के कैमरे नहीं है, कैसा है कर तुम जाके वहाँ पे होटल में देखो बोल को। मैं कहीं देखो होटल में बोल के, नहीं आपको कॉल करता हूँ, अभी तक फ़ोन करे नहीं कुछ नहीं। मैं घर का, मेरा फ़ोन ख़राब हो, घर का नंबर भी दिया, अभी तक कॉल करे नहीं, क्या नहीं, 8 दिन होने। अब आप क्या कारोबार करना चाह रहे हैं? अब मैं क्या तो वो किराना शॉप घर वाले पे बिल्कुल चला, मैं भी मिस्त्री काम रहा था जाकर टांडूर में नहीं देखे अभी। अब क्या फील रेडी करो। अब तो फील वक्त तो परेशान, अब कुछ भी घर में भी कुछ भी नहीं गया। अब बच्चों को ऑटो से 2-3 महीने से तो बच्चों को भी ऑटो से नहीं भेजे, और घर वाले ले जाकर छोड़ नहीं जा रहे घर वाले, कब तक ले जाकर छोड़ रहे हैं, कब तक भी नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? नंबर 1 स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ गवर्नमेंट, टांडूर में, शाहपुर में। कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बेचारों की मदद करिए जहाँ तक हो सकता। आपका फ़ोन नंबर क्या है आपका? ज़रा बोलो 1 मिनट में। 2 नंबर है घर का, आपको वो तो बंद है, ख़राब है फ़ोन का, दोनों ही बोल। आप जो घर का भी दे तो अकाउंट नंबर, मेरा नंबर लिंक है उसको। नहीं अब ये अकाउंट है ना ये? हाँ वो नंबर लिंक है मेरा, बंदे सो ख़राब हुआ ना फ़ोन। नंबर बोलो, दोनों नंबर। हाँ 83 74 30 5935 5935। ये आपका नंबर है? हाँ अकाउंट नंबर स्कूल लिंक है। ये अकाउंट नंबर स्कूल लिंक है? हाँ। अच्छा। और एक ला आपके अहलिया का नंबर? 81 42 433 810। एक्चुअली जो है ये बेचारों का ने वो छोटा टूटा फ़ोन है, इनका ने भी, इनके अहलिया का ने भी। तो इनका नंबर है 8374305935। और क्योंकि वो झगड़े में जो है इनका फ़ोन भी टूट गया, इनका बेचारों का एक फ़ोन दिलाना है इनको। नंबर है इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में अल्लाह के लाल अगर कोई इनको फ़ोन भी दिला दिया तो बेहतर होता। इनसे अगर कांटेक्ट करना, क्योंकि टांडूर में ख़ुद कई साहिब खैर लोग हैं, वखाराबाद, टांडूर, चिवड़ला, या अगर कोई जाके पर्सनली इनके घर पे। आपका मकान कहाँ है टांडूर में? इंदिरा कॉलोनी। किधर इंदिरा कॉलोनी में? किधर इंदिरा कॉलोनी? वैस बमा के पास, अपोजिट में, मेडिकल के पास। कौन सा की पंप है ना तुम्हारे घर का ने? वो उधर बहुत पहले, वो कॉलोनी से पहले। अच्छा। इंदिरा कॉलोनी में आके किधर ढूंढना तुम्हारे को? इंदिरा कॉलोनी, ब्लॉक नंबर 8, रूम नंबर 14। तो बहरहाल ये इनकी अहलिया का फ़ोन नंबर है 8142433810 है। आप इनसे भी कांटेक्ट करके पर्सनली जाके मिलके इनकी मदद कर सकते हैं। तो बेचारों की मदद करिए, बहुत परेशान हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।